नमस्कार। वन इंडिया हिंदी में स्वागत है। मैं हूं राम विश्वकर्मा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ नेता ऐसे हैं जो कहलवाने के लिए कद तो बड़ा रखते हैं, लेकिन होकर किसी के नहीं रह पाते। ऐसे ही नामों में शुमार हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। कभी बसपा में रहकर अपना नाम बनाने वाले स्वामी प्रसाद बसपा में अपना कद छोड़कर पद बढ़ाने की लालसा में बीजेपी में आए तो बीजेपी ने उनकी वो हसरतें भी पूरी कर दी थी। लेकिन चुनाव से पहले जब बीजेपी की नैया कुछ डामाडोल सी होने का अंदेशा बढ़ा तो स्वामी प्रसाद उसमें से झट से कूदकर सपा की नैया में सवार हो गए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि बीजेपी की जिस नैया से वे कूदे थे असल में मंझधार वही पार करेगी और सपा की जिस कश्ती में वे सवार हुए थे डूब वही जाएगी। खैर, मौका परस्ती का मिजाज रखने वाले स्वामी प्रसाद को अपने उस फैसले पर अब भीतर ही भीतर पछतावा जरूर हो रहा होगा, लेकिन अब पछताने से फायदा भी क्या है, क्योंकि जिन हसरतों से वे सपा की साइकिल पर सवार हुए थे वो तो परवान चढ़ी नहीं। अलबत्ता इस बीच बीजेपी के नेता जरूर उन पर हमलावर हो गए हैं। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने उन्हें अवसरवादी बता डाला है। उनका कहना है कि स्वामी प्रसाद जैसे अवसरवादी हमेशा अवसर की ही तलाश में रहते हैं। बीजेपी में भी वे किसी अवसर की ही तलाश में आए थे। उन्होंने अपना उदाहरण देते हुए बीजेपी की खूब सराहना भी की। उन्होंने कहा कि वे खुद जाटव समाज से आती हैं, लेकिन पार्टी ने न सिर्फ उनमें विश्वास जताया बल्कि राज्यपाल, मंत्रिमंडल सदस्य और पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाया। बेबी रानी मौर्य ने स्वामी प्रसाद को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि अवसरवादियों से पर्दा कभी न कभी हटता जरूर है और जब वे एक्सपोज होते हैं तो उनका ठिकाना फिर कहीं नहीं लगता। गौरतलब है कि स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे तो 2017 की योगी सरकार में उन्हें कैबिनेट मंत्री बना दिया गया था, लेकिन 2022 के चुनाव से पहले वे बीजेपी का दामन छोड़ सपा में शामिल हो गए थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।